अरे अच्छा भीड़ आ रहा है इस मूर्ति को बनाने के लिए। तो इन्होंने राजेश श्रीवास्तव की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। लकड़ी वाला क्या? तो गाइस ये हालत है लाल सिंह चड्ढा की। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस एक्चुअल में जो हमारा कल दिन शुरू हुआ वो 11:30 बजे से हुआ। तो हम अपने दिन को शुरू करते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं बरमसिया जा रहे हैं अभी मूर्ति देखने के लिए। मतलब मूर्ति हमारा कंफर्म है, बस मूर्ति कितनी कंप्लीट हुई और कुछ पेमेंट करना है उनको। जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए। अरे अच्छा भीड़ आ रहा है। नहीं थोड़ा ही लाइन उस दिन के मुकाबले तो ज़्यादा है। तो ये जो पूर्णिमा में जल उठा के निकला है ना, वही है राखी। यही थोड़ा दिक्कत है इस जगह। ये जो रोड के उस साइड से इस साइड आना होता है ना, यही मेन परेशानी है। बिग बॉस सैलून में आप जाओगे तो आपको 90 दिनों के बाद बाहर आने को मिलेगा। इस मूर्ति को बनाने के लिए तो इन्होंने सेटअप कर रखा है। ये मचान बोलते हैं हम लोग इसके अपने भाषा में, मतलब बेस बनाया है ऊपर ताकि कारीगरी की जा सके। पहुंच गए हैं, अपनी मूर्ति देखने जा रहे हैं। सारी मूर्ति आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि भैया ने मना किया उनके डिज़ाइन को कोई और कॉपी ना करे, इसलिए उन्होंने बोला हम फोटो लेने भी जल्दी नहीं देते हैं लोगों को। पर आप अपनी मूर्ति देखने आओ तो अपनी मूर्ति की वीडियो बना लो, बट और दूसरी मूर्ति की पिक्चर क्लिक मत करना। चल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट घर क्योंकि मूर्ति का काम हो गया। लाल सिंह चड्ढा ना, भीड़ है देखो। तो नहीं है संकट हो इसका, वो भी खराब हो गया ना, ऑडियो वाला भी खराब, स्पीकर पूरा खराब हो। जब सब चीज़ नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पे रिलीज हो जाता है तो फिर क्या करेगा आदमी थिएटर आके। अपना घर में लेटे लेटे एसी में पंखा के नीचे बेड पे देख रहा है। आईलैक्स वगैरह है, पीवीआर वगैरह बड़ा बड़ा मॉल सब में है ना। हाँ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट खत्म होने वाला है। चलो आते हैं। जहाँ पे अंकित को ड्रॉप किया वहाँ पे पापा का कॉल आया हुआ था। कल मैंने देखा था न्यूज़ में, मोदी जी ने भी इवन ट्वीट किया था कि गेट वेल सून, ऐसा कुछ ट्वीट था। बट सुबह तक शायद र्यूमर फैल गया हर जगह कि राजेश श्रीवास्तव की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मेरे पापा बहुत बड़े फैन है राजेश श्रीवास्तव के। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो जब आती थी, स्टार का कोई था, स्टार वन या ऐसा कुछ था, उस पर आया करती थी। पापा बहुत बड़े फैन थे। वो उस टाइम पे CD आया करती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो उन्होंने लाफ्टर इंडियन शो का CD मंगा के रखा था और अक्सर वो ऑफिस से लौट के उस CD को चलाया करते थे। सेम कॉमेडी को दोबारा देखते थे राजेश श्रीवास्तव के लिए। पापा बहुत शौक में थे कि राजेश श्रीवास्तव की डेथ हो गई। मैंने भी बोला कि हाँ शायद, मैंने कल देखा है मोदी जी ने ट्वीट किया वो एडमिट थे कहीं पे, तो मे भी ट्रूथ हो, मुझे ही पता नहीं। जाके घर पे देखते हैं। मैं अगर सबसे ज़्यादा परेशान हुआ था अपनी लाइफ में तो सुशांत सिंह राजपूत सर के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे मुझे बिलीव नहीं हुआ था बिल्कुल। वो मेरे लिए अनबिलीवेबल डे या वीक कह लो, पूरे वीक में परेशान था। मुझे रात में सपने अपने भी आते थे वैसे क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स है जो मैं शेयर करूँगा तो लोग हंसेंगे, पर बताऊँगा कभी और। अभी घर पहुँच, ये 2 घंटे पहले आई हुई है। राजेश श्रीवास्तव फैमिली सेज हिज कंडीशन इज स्टेबल, अर्जेस फैंस टू प्रे फॉर स्पीडी रिकवरी। तो ये तो मैंने देखा था थोड़ी देर पहले भी। अभी क्यों, ये सुबह शायद 7 बजे भी मैंने देखा था और फिर से 2 घंटे पहले अपडेट हुई है। तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दिख रहा है कहीं भी कि राजेश श्रीवास्तव सर को ऐसा कुछ हुआ है। पता नहीं, लोगों ने फेसबुक पे, पापा ने बोला फेसबुक पे कहीं देख लिया कि राजेश श्रीवास्तव इज डेड और इज नो मोर। तो चलिए अब मिलते हैं अभी लंच के बाद। अभी लंच करूँगा, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। सीधा शाम में निकलेंगे, बाहर जाएंगे तिरंगा लाने के लिए। एक बाइक पे लगाएंगे और हर घर पे तिरंगा, आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाएंगे, सारे घरों पे तिरंगा लगा। फिर जब शाम हुआ तो मोदी जी के कहने पे हर घर पे तिरंगा, मोदी जी के कहने पे नहीं, ये तो मेरा भी मन था, बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था हर घर पे तिरंगा। 75वें साल में ऐसा क्यों करना, पहले साल से ऐसा मनाओ कि सारे छतों तिरंगा लहरा दो। तो फिर हम शाम में चल दिए तिरंगा लाने के लिए। एक दो दुकान गए घूमते घूमते, दिमाग में आया कि खादी का तिरंगा इस बार लेके आएंगे। सीनियर सिटीजन का कुछ नहीं छूट, कोई छूट। ये पड़ेगा 280, 300। अब जब हम तिरंगा लेके लौटे तो हुआ कुछ ऐसा। लकड़ी वाला क्या? अरे यार, सोचा था लौटते अब चाय वाय पीता हुआ हूँ, पर जब वहाँ पे फोन किया कि तुमने हमें अंदर लॉक कर दिया, बाहर नहीं आ पा रहे, तो फिर ना चाय ले पाया ना कोई दूसरा काम कर पाया, सीधा घर। हमारा प्लान था कि हम शिवलोक जाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद घर पहुंचेंगे। अब घर पहुंचने के बाद लेटा थोड़ी देर, एक मूवी देखने लगा और बज गए 8, खाना खाया, सो गया। अब आज सुबह जब आँख खुली तो बज रहे थे 7:35। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। उठ के ब्रश किया, बाहर आया, छत पे आया तो देखा कल जितनी तेजी से धूप हो रही थी आज उतनी तेजी से बारिश हो रही थी। ये देखो पीछे की हालत, अभी भी बारिश हुए जा रही है बस।
तो इस धूप और बारिश के चूहे बिल्ली वाली खेल में जैसे मुझे टाइम लगा, मैं जाके ये जो मैंने 2.5 महीने से गलीच की तरह उगा रखा था अपनी खेती, वो फसल कटा दिया मैंने। 9th के बाद मुझे दाढ़ी आना स्टार्ट हुई थी और पहली बार लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके घूम रहा था और घर पे मैंने लात नहीं खाई, वरना नानी दादी सब लोग जैसे दाढ़ी निकलती है बस कटवा दो, पूरा साफ रखो इसे क्लीन, ऐसे आतंकवादी माओवादी और पता नहीं और क्या क्या बुलाना स्टार्ट कर देते हैं घर पे। तो ये बाल इतना होना चाहिए, दाढ़ी इतनी होनी चाहिए। मैं हमेशा बाल छोटे रखता हूँ, इस बार मुझे शौक लगा था कि राउडी लुक रखना था। विजय देवरकोंडा की 2-3 मूवी देखने के बाद मेरे ऊपर भूत चढ़ गया था कि मैं भी वैसी दाढ़ी और बाल रखूंगा, पर जब समझ में आया कि उसको संभालना बहुत मुश्किल है तो 2 महीने के बाद गिव अप, क्योंकि उस बाल की शैम्पू और इस दाढ़ी में कम से कम दिन भर का मेरा 1 घंटा निकलता था, हफ्ते में 2 दिन लगाना पड़ता था मुझे, और पता नहीं तेल वेल अलग अलग चीज़ें, तो इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं उस लुक में आ पाऊँ, इसलिए आमिर खान के दंगल वाले लुक में आ गया। तो जब मैं घर पहुंचा हेयर कट लेके तो मैंने देखा पापा और भाई 2 तिरंगा ऑलरेडी लगा चुके थे, तीसरा तिरंगा मैं खुद लगा था। जब हम तीसरा तिरंगा लगा के नीचे नहाने गए, नहा के लौटे तो मौसम कुछ और ही हो रखा था, इतनी तेज बारिश के घर से बाहर ना निकल सकूं। वैसे आज सोचा था के स्टेडियम जाऊंगा देखने के लिए, वहाँ पे परेड चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एनसीसी के कैडेट्स भी हैं, आर्मी कैंप वाले भी आए हुए हैं जो मोहनपुर में कैंप है, पर कहीं नहीं जा सकता इतनी बारिश में। खैर अभी एक जगह जा सकते हैं, वो है नीचे, छत पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, छत पे इसलिए शूट करता हूँ। आप अक्सर देखोगे कि बारिश हो, धूप हो, हवा चल रही हो, कुछ भी हो, बाहर के नॉइज भी आ रहे होते हैं, फिर भी मैं छत पे आके शूट करता हूँ, क्योंकि जब पापा रहते हैं ना मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ शूट करने में, बहुत डर लगता है मुझे अभी भी उनके सामने ऐसे फोन वोन चलाने में, शूट करने में। मैं फोन चला रहा होता हूँ, अब मैंने इंजीनियरिंग कर ली, 25-26 का हो गया, पर फिर भी मैं अगर फोन चला रहा होता हूँ और वो रूम में घुस जाता है ना, मैं पालथी मार के बैठ जाता हूँ, ऐसा लगता है पढ़ने बैठ रहा हूँ किताब खोल के। तो अभी भी वो डर अंदर से गया नहीं हो, मतलब यहाँ मदरबोर्ड में जाके बैठ चुका है कि उनको देखने के बाद अचानक से सारे सेंस एक्टिव हो जाते हैं और बस लगता है कि पढ़ाई वाले मोड में घुस जाओ वापस। नारियल पानी 40 का 1 नारियल पानी। पापा के सपनों पे खरा उतरता हुआ लड़का घर में नारियल पानी बेचता हुआ। लीजिए मैडम नारियल पानी, पलट जाएगा। अरे टानिए ना यार, अब इसमें बात है कि बड़ा कौन सा है वही लोग हम लेंगे। जब सैलून से बाल कटा के आते हैं इतना मस्त सेट हो जाता है ना, पर जब घर आता हूँ तो ये देखो यहाँ आ रहा है, वो वहाँ जा रहा है। और जब भी डाब पिया करो ना, अब मैं जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा हूँ एक मस्त सी खुशबू आ रही है, क्योंकि आज नंदन शेफ बना हुआ है, मटन करी बना रहा है खतरनाक सा, बहुत टेस्टी। ये देखो फ्लैश लाइट जला के मटन बना रहे हैं। हम चाहते थे आपको पूरी मटन करी बनते हुए दिखाएं टाइम लैप्स में, पर सावन चला गया, ये देखो तो बता ही देगा, अपनी पहचान तो देवघर देगा ही। जिस दिन से सावन का सोमवार ही खत्म हुआ है उस दिन से 24 घंटे में 12 घंटे तो लाइट नहीं रहती है। आपको मेरी बात पे अगर बिलीव नहीं हो रहा है कि कितना सही बनाता है नंदन, तो ये देखो। तो गाइस नंदन की मटन खाने के बाद अगर कोई और एक चीज़ खा सकते हैं तो वो है देवघर की दही, और अगर देवघर की दही नहीं खाना है उसको कि कोई बीट कर सकता है तो वो है आइसक्रीम। जस्ट पता चला कि बगल में हर जगह लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, शायद कार्बन आ रहा है ऊपर। ये देखो धूप हो गई, देवघर नहीं शिमला हो गया है, जब मन हो धूप हो जा रही है, जब मन हो रहा है छाँव है, जब मन है बादल हो रहा है। मेरा कार कौन सा है? ब्लू वाली वायर मेरी है। तो साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, लाइट है ही नहीं, ऑफिशियल अनाउंस हो गया। कॉल करके पूछा हमने अगल बगल वाले घरों पे, लाइट नहीं है इसलिए हमारे यहाँ भी नहीं आ रही। पर ऐसा हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, तो मेरे को कार्बन आ रहा है हमारे घर में सिर्फ। एक बार बस अच्छी सी नींद आ जाए ना, उसका लाइट है नहीं है, फैन ऑन है नहीं है, मैटर नहीं करता, बस नींद अच्छी सी होनी चाहिए। अब 5:30 हो गया, उठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, शंकर टॉकीज की तरफ जाने का प्लान है। देखते हैं चल के कि संडे में भी लाल सिंह चड्ढा एक्चुअल में कलेक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो आमिर खान की मूवी इतनी फ्लॉप रियल में हो रही है या नहीं, देखते हैं चल के। उधर पेट्रोल डलाना, 1-2 और काम है उस साइड पे, तो शंकर टॉकीज घूमते हुए निकलेंगे वहाँ से। कौन चल रहा था, लाल सिंह चड्ढा की रक्षाबंधन? लाल सिंह चड्ढा आ भी रहा, चल देखे। तो वैसे ये हालत है लाल सिंह चड्ढा की। संडे है, पूरा थिएटर खाली है। हम लोग तो आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, बाकी देखो जो येलो शर्ट टी शर्ट में हैं वो टिकट विकट चेक करने वाले हैं, और सब थिएटर के ही लोग हैं, कोई नहीं है। इतनी हालत खराब है कि रक्षाबंधन लगाना पड़ा। 200 रक्षाबंधन का चल रहा है, 100 लाल सिंह चड्ढा का चल रहा है। मतलब 12 लोग भी जमा नहीं हो पा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए, इतनी हालत खराब हो गई है। आमिर खान एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है आमिर खान, बट अब मूव करना पड़ेगा उसे हॉलीवुड में, और बॉलीवुड में कुछ नहीं रहा आमिर खान का। चलते हैं, बारिश तेज हो रही है तो यहाँ से निकलते हैं भीगने से पहले घर, और 1-2 काम है वो काम निपटा लेते हैं।
एक टाइम पे जब हम 8 से लेके 10 तक में, उस टाइम पे शंकर टॉकीज ऑटो रिक्शा में लाउड स्पीकर लगा के प्रचार कराया करता था, एडवर्टाइज कराता था कि ये मूवी लगी है, और पूरी हाउसफुल जाती थी। अगर आप शाम के 6 बजे जब मतलब शो स्टार्ट हो, उस टाइम आप उस रोड पे क्रॉस नहीं कर सकते, उस टाइम आपको समोसा नहीं मिलेगी आसपास की शॉप में, जब इंटरवल होता था इतनी भीड़ होती थी वहाँ पे। तो आज सोने का समय हो चुका था, हम चल रहे थे सोने पर। ये देखो इतनी सारी चींटियां घर के अंदर, पता नहीं कहाँ से, 1 करोड़ से भी ज्यादा चींटियां हैं। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।